अस्सलाम वालेकुम, आदाब। एक बार फिर मैं आज़म मीर आप सभी की खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज ईद का दिन है, तो मैंने सोचा कहीं बाहर ईद करने से बेहतर है कि आज थोड़ा बच्चों के साथ, बच्चा पार्टी के साथ थोड़ी ईद का लुत्फ उठाया जाए। इन अच्छे पलों का आज के इस ईद के मौके पे, खुशी के मौके पे बच्चों के साथ वक्त गुजारा जाए। ये यहाँ जो आसपास का इधर का घर के गिरदो नवा का थोड़ा सा व्यू आप देख रहे हैं। ये हमारा गांव है दिगवार। अभी ये गेहूँ वगैरह है, घास है कुछ, ये गेहूँ। छोटे भाई रमज़ान मीर छोटे छोटे कदमों से चल रहे हैं। तो ये मैंने सोचा थोड़ी सी ऊंची जगह पर जाके मैं आप सभी को ना अपने गांव, या आप ये सोचें कि जिस मिट्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ ना, उससे थोड़ा सा आपको वाकिफ करवाऊँ, आपको सैर करवाऊँ। तो यहाँ का व्यू है, ये मेरा गांव है पूरा। तो ये पूरा गांव है ऐसे करके। तो उसके बाद यहाँ से जो है ना, ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ का जो है नज़ारा यहाँ से दिख रहा है। ये पुंछ का ये बीच में एक जगह एक ये मस्जिद है। तो मस्जिद मेरे ये घर से नज़दीक ही है, 2 किलोमीटर पे ये है पार्क का एरिया। यहाँ जो आगे दिख रहा है तो ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ सिटी है। डिस्ट्रिक्ट पुंछ तो है ही है खैर, तो ये सिटी है, पुंछ सिटी मेन। तो ये उसके बाद ये है मेरे गांव, जो इतने ये घर वगैरह ये मेरे पड़ोस के ही घर हैं। तो ये जो आशियाना है, तो ये लगभग 1952-53 में यहाँ मेरे दादाजी यहाँ आए थे। तो जब मेरे दादाजी यहाँ आए थे तो उस वक़्त यहाँ कुछ घर वगैरह तो घर क्या था, ये पूरी 1947 के बाद जो जंग वगैरह हुई तो उसके बाद इधर कोई ज़्यादा बस्ती वगैरह रही नहीं थी। तो ये 1952-53 में यहाँ से आज से 70 साल पहले या 70 साल के आसपास मेरे दादाजी यहाँ आए। तो हम किसी दूसरी जगह के रहने वाले थे, तो वहाँ से आए थे, उनके एक और भाई थे। तो ये यहाँ आए तो यहाँ उस वक़्त इतने ज़्यादा नहीं थी। तो फिर क्या हुआ, यहाँ फसल वगैरह थोड़ी बहुत हुई, जो भी घास वगैरह, बहुत कम सी फसल होती थी। हमारे यहाँ मक्का और गेहूँ वगैरह होती है। तो ये फसलें वगैरह हुई, तो फिर उनकी ना रखवाली के लिए क्या हुआ कि एक थोड़ा सा शेल्टर बनाया। जैसे आपने देखा घास फूस की, जो घास वगैरह की छत वगैरह डाल के कच्चे आपने देखे होंगे कई जगह बनाए होते हैं। तो घास के खपरेल करके वो बना दिया। बनाने के बाद ज़रूरतें बढ़ती गई। एक आदमी से 2, 3, 4 करते करते क्या हुआ कि फिर इसको क्या, घर को धीरे धीरे उसी ज़रूरत के मुताबिक जो बढ़ता गया। तो फाइनली आज से यानी 40 साल मेरी उम्र हो चुकी है। तो मेरे वालिद मोहतरम की भी यहाँ ही पैदाइश है, विलादत है, उसके बाद मेरी भी। तो फिर इस मिट्टी से बड़ी मोहब्बत है। तो मैं बात करूँ कि फिर धीरे धीरे जब मेरा वक्त आया तो उस वक़्त ये घर काफ़ी बड़ा हो चुका था। तो मैंने खुद देखा कि ये कच्चा घर, पत्थर और मिट्टी का बना हुआ घर, तो मैं कहता हूँ कि वो घर जैसा भी था, रिश्ते बड़े पक्के थे। तो उन 22 आदमी में भी अगर जब कोई घर से जाता था तो फिर लगता था कि घर से चला गया तो उसका दुख होता था। फिर आस्ता आस्ता उस परिवार का एक जवाल शुरू हुआ। अब जवाल नहीं, वो वक्त के मुताबिक है कि एक जॉइंट फैमिली 22 आदमी की, तो फिर ज़रूरत के मुताबिक बहुत सारी जगह वगैरह, वो जब जिस जगह को छोड़ के आए थे वो अनअटेंडेड रह गई, उस पर फिर कोई जा नहीं पाया, कुछ नहीं। तो फिर लगभग 1996-97 में फिर वापस एक परिवार, हमारा एक छोटे चाचा वहाँ चले गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिश्तों में कोई कमी नहीं आई, मगर वो जो 22 आदमी का परिवार था वो कम हो गया। तो आस्ता आस्ता करते करते फिर दूसरे चाचा दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। फिर उसके बाद निकलते निकलते अभी तक यहाँ तक बात आ गई है कि छोटे भाई भी जो हैं, तो खैर रहते यहाँ ही अभी, फिर भी एक भाई ने एक और जगह मकान बना लिया। तो वो मैं कहता हूँ कि आज इस घर में अब घर बड़ा भी हो गया, और भी घर में दूसरी लग्जरी लाइफ के लिए जो चीज़ें ज़रूरत थी वो सारी हो गई। मतलब जिसको कहते हैं कि घर पक्का हो गया, इसमें सीमेंट वगैरह पता नहीं क्या क्या जो मॉडर्न टेक्निक से अभी बन रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि घर तो पहले कच्चे थे, यानी पहले कच्चा घर बोला जाता था, जो मिट्टी और पत्थर का होता था। तो ऊपर छत पे टेम्परेरी सी लकड़ी डाल के, अभी घर तो बड़े पक्के, बड़े मजबूत, बड़े फर्म हो गए, जो जलजले से नहीं टूटते, किसी तूफान से नहीं टूटते। मगर रिश्तों में मैं ये तो नहीं कहता कि वो उतने पक्के रहे नहीं है, मगर वो जो एहसास जिससे वो जुड़े रहते थे उसकी बड़ी कमी महसूस हो रही है, वो है नहीं है घर में। अगर मैं ये कहता हूँ कि 22 आदमी में से भी अगर एक चला जाता तो फिर लगता था कि कोई चला गया है, तो कोई कमी महसूस हो रही है।
मगर अभी मैं देख रहा हूँ तो अभी वो उतना पता नहीं चलता। जब मैं भी कभी जब से मैंने मतलब है तो तब से मैं 40 साल में मैं देख रहा हूँ कि हमारे घर से कोई ना कोई परदेश जिसको बालते हैं तो जाते रहते थे बाहर, तो बड़ी तकलीफ होती थी। और आज की हालत ये है कि अगर घर से कोई चला जाता है तो उसका पता ही नहीं चलता। आपका बिजी शेड्यूल इतना, इस दुनिया के पीछे दौड़ भाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बाद भी आप क्या करें कि अपनों को वक्त दें, अपनों के साथ अच्छी यादें बनाएं, उस टाइम को इनकैश करें, तभी तो उस वक्त की जो है वो सही आप उसको उस वक्त की अहमियत के मुताबिक उसको सर्व करें, उसको इस्तेमाल करें उस वक्त का। तो अपने ज़िंदगी को, और हम इंसान हैं तो इंसानों के साथ ही रहेंगे तो अच्छा होगा। अपने गुजरे हुए कल में जाएं, अपने पास्ट में जाएं, बड़ा अच्छा लगेगा। बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो हर किसी न किसी के साथ ऐसी कुछ ना कुछ यादें रहती हैं, कुछ ना कुछ उसका कोई पास्ट होता है। तो उस पास्ट को कभी ना भूलें, अपनी जड़ों को कभी ना भूलें, अपनों को कभी ना भूलें, अपने आबाओ अजदाद को कभी ना भूलें। किस किस हालात में कैसे कैसे वो रह के हमें उन्होंने इस यहाँ तक पहुँचा दिया। ये हैं अभी रमज़ान साहब के साथ हैं, ये हमारे तैयबा फातिमा मीर, ये हैं जनाब मोहम्मद खुज़ैमा मीर। तो दूसरा इन दोनों की बात बताऊं कि ये इनकी आपस में जो उम्र का गैप है वो बड़ा कम है दोनों का। तो उसकी जो है वो 14 दिसंबर 2017 और ये 6 जनवरी 2018, मतलब कुल मिला के 20 दिन, 20 या 22 दिन का इनका आपस में उम्र का गैप है। तो तोयबा को यहाँ उसको लगता है ये फोटोग्राफी की अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी शौक रखती है। तोयबा बच्चे आस्ता आस्ता चलें भी, आप आपके फोटो खींचूंगा, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे भूख लग रही है। तो ये अभी चल रहे हैं, इनको लगता है कि कैमरा मेरी तरफ है, मेरे 2-4 फोटो खींच लिए जाएं। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदमों से चल रही है। आगे एक बहुत बड़ी इनके एक रुकावट आ चुकी है, कांटे हैं, मगर पता नहीं आप पहले कांटों को उठाएंगे या थोड़ा साइड से ये खुद निकले। ये कुछ साथ में हम गाड़ी में बैठ चुके हैं अभी। तो यही एक इलाका बीच में आता है, एक छोटा सा, यहाँ ये कब्रिस्तान है, इसको कहते हैं पीर मशूम शाह गाजी। तो वहाँ से निकले तो अब ये साथ में है। अभी ये गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल दिगवार, तो पहले ये प्राइमरी स्कूल होता था, फिर ये मिडिल हुआ। तो मेरी ये पहली दरसगाह कहें आप, जो पहली मेरी फॉर्मल स्कूलिंग यहाँ से शुरू हुई है। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी यहाँ के जो पल गुजारे हुए हैं उनसे भी मैं आपसे यहाँ वाकिफ करवाऊंगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह जो कहते हैं कि इस्लाम का बहुत बड़ा किला, ये माल्टी की जो जामा मस्जिद है, इसमें आज हमने नमाज ईद भी यहाँ ही अदा की थी। तो मैं जैसे बात कर रहा था कि आज हम सभी इकट्ठे हैं, ईद का दिन है। तो ये अभी हमारे जो मैं कह रहा था जो तारफ के लिए क्या करें, उनको क्या इंट्रोडक्शन दें, वो तो इंट्रोडक्शन की मोहताज ही नहीं है, क्योंकि उनको कोई जानता नहीं। रमज़ान साहब अभी जो हमारा वीडियो बना रहे हैं, ये शाम का मंजर है यहाँ का, लगभग अभी अंधेरा होने को ही है। ये पुंछ की खूबसूरती, ये जो दरिया है, ये अपनी मर्जी से कभी भी कहीं भी जा सकता है। ये कभी कभी ये जो इधर है अपनी ये गेहूं वगैरह, ये फसलें वगैरह, ये खेत हैं, कभी कभी ये इसमें भी आ जाता है। इस दरिया की अपनी मर्जी है, ये कहीं भी चला जाता है। अभी यहाँ बड़े प्यार से चल रहा है।